Hi everybody, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about some structures as well as sentences. Okay, so let's get started right away without further ado. Okay, let's do that. The first topic would be go on a spree. गो ऑन ए स्प्री का मतलब होता है कोई काम को करते रह जाना एक्सेसिवली, मतलब ज़्यादा करते रह जाना। ठीक है, कई बार क्या होता है अपना कंट्रोल खो करके भी उस काम को आप करते रह जाते हैं जो आपको पसंद होगा या फिर ना भी पसंद हो, तो उस जगह पे हम गो ऑन स्प्री को यूज़ करते हैं। जैसे मैं कल रात ड्राइविंग टेस्ट में बह गया, मतलब करते रह गया एक्सेसिवली, मतलब ज़्यादा कर दिया। तो मैं कह सकता हूँ लास्ट नाइट आई वेंट ऑन अ ड्राइविंग टेस्ट स्प्री। लास्ट नाइट आई वेंट ऑन अ ड्राइविंग टेस्ट स्प्री, इस तरह से हम यूज़ करेंगे। ओके, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। तुम शॉपिंग ही करते रह जाते हो, मतलब जब शुरू करते हो तो करते ही रह जाते हो, तो कह सकते हैं यू गो ऑन अ शॉपिंग स्प्री। यू गो ऑन अ शॉपिंग स्प्री। यहाँ पे अ शॉपिंग स्प्री क्या है, एक नॉन फ्रेज है, पूरा पूरा एक फ्रेज बना हुआ, तो यहाँ पे कोई ऐसा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम मुझे पीटते रह गए। तुम मुझे पीटते रह गए, मतलब एक्सेसिवली आप पीटते रह गए, तो आप कह सकते हैं यू वेंट ऑन अ बीटिंग स्प्री। यू वेंट ऑन अ बीटिंग स्प्री। अभी हम यहाँ पे गो ऑन या फिर कीप ऑन की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं गो ऑन अ स्प्री। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी व्हाट्स द पॉइंट ऑफ, क्या फ़ायदा है या फिर क्या मतलब का है। उस जगह पे हम व्हाट्स द पॉइंट ऑफ को यूज़ करते हैं। अगर कोई वर्ब होगा तो उसमें आप आईएनजी फॉर्म में दिखाएंगे, अगर नहीं होगा तो एज ए नॉन कोई रख ही सकते हैं एज ए ऑब्जेक्ट। ओके, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से बहस करने का क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है, जो अपना मन बदलने वाला ही नहीं है, मतलब कि वो अपना मन बदलना ही नहीं चाहता, बदलने ही वाला नहीं है, तो उससे मतलब बहस करने का क्या फ़ायदा। तो आप कह सकते हैं व्हाट्स द पॉइंट ऑफ आर्गुइंग विद समवन हु इज़ नॉट गोइंग टू चेंज देयर माइंड। अगर हम सिर्फ घर पर ही रहने वाले हैं तो कपड़े पहनने का क्या मतलब है। अगर हम सिर्फ घर पर ही रहने वाले हैं तो कपड़े पहनने का क्या मतलब है। तो आप कह सकते हैं व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गेटिंग ड्रेस्ड अप इफ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टे एट होम। सिंपल है, पर्यावरण को बचाने की कोशिश करने का क्या फ़ायदा है अगर हर कोई उसे नष्ट करने जा रहा है। तो आप कह सकते हैं व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ट्राइंग टू सेव द एनवायरनमेंट इफ एवरीवन एल्स इज जस्ट गोइंग टू डिस्ट्रॉय इट। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी एज मच। एज मच को भी काफ़ी यूज़ करते हैं, तो आपको भी यूज़ करना चाहिए। जैसे एज मच का मतलब ये होता है द सेम एग्जैक्टली, उस समय हम एज मच को यूज़ करते हैं। जैसे मैं वही तो सोचा या फिर मैंने वही तो सोचा, तो आप कह सकते हैं आई थॉट एज मच, या फिर दैट्स व्हाट आई थॉट, ये भी कह सकते हैं दैट्स व्हाट आई थॉट, ये भी चलता है। ओके, या फिर एज मच को यूज़ करिए, बहुत ही प्यारा है, आपको यूज़ करना चाहिए। सेकंड है यहाँ पे वह वही तो गेस किया था। वह वही तो गेस किया था, तो वो कह सकता है ही गेस्ड एज मच। ही गेस्ड एज मच। ओके, तुमने तो वही बताया, यू सेड एज मच, यू टोल्ड एज मच, कह सकते हैं यू रिवील्ड एज मच। डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं, वैसा यहाँ पे वर्ब यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसने वही तो शक किया था, ही सस्पेक्टेड एज मच। ही सस्पेक्टेड एज मच, या फिर दैट्स व्हाट ही सस्पेक्टेड। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी कंसर्न्ड अबाउट। कंसर्न अबाउट, टू बी वरीड अबाउट। ओके, टू बी वरीड मतलब चिंतित। जैसे अगर आप कहते हैं मेरे माता पिता मेरे स्वास्थ्य से चिंतित हैं, मेरे स्वास्थ्य से चिंतित हैं, उन्हें लगता है कि मैं पर्याप्त फल और सब्जियां नहीं खा रहा हूँ, मतलब काफ़ी फल और सब्जियां नहीं खा रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ माई पेरेंट्स आर कंसर्न अबाउट माई हेल्थ, दे थिंक आई एम नॉट ईटिंग इनफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं अपने दोस्तों के बारे में चिंतित हूँ जो रहते हैं उस एरिया में जो हाल ही में नेचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड था। मुझे आशा है कि वे सभी सुरक्षित हैं। तो मैं कह सकता हूँ आई एम कंसर्न्ड अबाउट माई फ्रेंड्स हु लिव इन द एरिया दैट वॉज अफेक्टेड बाय द रिसेंट नेचुरल डिजास्टर। आई होप दे आर ऑल सेफ। मैं अपने देश की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। आई एम कंसर्न्ड अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ माई कंट्री। मैं पर्यावरण के लिए चिंतित हूँ। आई एम कंसर्न्ड अबाउट द एनवायरनमेंट। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी एट या फिर ऑन द इंस्टेंस ऑफ, लेकिन ज़्यादातर आपको एट देखने को मिलेगा। अगर कई बार बाई चांस अगर आपको ऑन मिल जाता है तो
सेंस सेम होगा, सिचुएशन सेम ही होगी। ओके, इसका मतलब होता है के उकसाने पर, के आग्रह पर, उस जगह पे हम एट द इंस्टेंस ऑफ को यूज़ करते हैं। जैसे वह तुम्हें छोड़ देता बॉस के कहने पर, बॉस के उकसाने पर, आग्रह पर, कहने पर ज़्यादा लोग बोलते हैं हिंदी में, तो आप उस जगह पे भी एट द इंस्टेंस ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे वह तुम्हें छोड़ देता बॉस के कहने पर, ही लेट्स यू गो एट द इंस्टेंस ऑफ द बॉस। यहाँ पे लेट्स यू गो क्यों, मतलब जाने देता, छोड़ देता मतलब जाने देता। ओके, तुमने यह क्यों किया मेरे उकसाने पर, वाई डिड यू डू दिस एट द इंस्टेंस ऑफ मी। आज तुम खाना बनाओगे अपनी मॉम की कहने पर, टुडे यू विल कुक फूड एट द इंस्टेंस ऑफ योर मॉम। मैं तुम्हें उसके उकसाने पर पीटा था, आई बीट यू एट द इंस्टेंस ऑफ हिम, आई बीट यू एट द इंस्टेंस ऑफ हिम। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी एग ऑन। एग ऑन का मतलब होता है उकसाना। ओके, उस जगह पे आपको एग ऑन को यूज़ करना चाहिए। जैसे तुमने मुझे उकसाया वहाँ से कूदने के लिए, तो मैं कह सकता हूँ यू एग्ड मी ऑन टू जम्प फ्रॉम देयर, यू एग्ड मी ऑन टू जम्प फ्रॉम देयर। तुमने मुझे उकसाया वहाँ जाने के लिए, यू एग्ड मी ऑन टू गो देयर। ओके, ऑलराइट। उसे मत उकसाओ यह करने के लिए, डू नॉट एग हिम ऑन टू डू दिस। तुम उसे क्यों उकसाते हो, वाई डू यू एग ऑन। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी इन एनी केस। इन एनी केस का मतलब होता है खैर, मतलब हर हाल में, सिचुएशन जो भी हो तो हर हाल में जो हमने तय कर लिया तो होना चाहिए तो होना चाहिए, उस जगह पे खैर को हम हिंदी में कह सकते हैं या फिर हर हाल में भी कह सकते हैं। उस जगह पे आप इन एनी केस को यूज़ करेंगे। जैसे खैर मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं, इन एनी केस आई एम ग्लैड यू आर हेयर। ओके, खैर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है, इन एनी केस आई विल लेट यू नो व्हाट हैपन्स। खैर मुझे श्योर नहीं है कि हमें इस स्थिति के बारे में क्या करना चाहिए, तो कह सकता हूँ इन एनी केस आई एम नॉट श्योर व्हाट वी शुड डू अबाउट दिस सिचुएशन। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी इन एक्सचेंज फॉर। इन एक्सचेंज फॉर का मतलब होता है के बदले में। ओके, उस जगह पे आप इन एक्सचेंज फॉर को यूज़ करेंगे। जैसे आपकी मदद के बदले में मैं आपको इनाम दूंगा, इन एक्सचेंज फॉर योर हेल्प आई विल गिव यू अ रिवॉर्ड। मैं आपको पेंटिंग के बदले पैसे दूंगा, आई विल गिव यू द मनी इन एक्सचेंज फॉर द पेंटिंग। द नेक्स्ट वन इज इन फैक्ट। इन फैक्ट का मतलब होता है वास्तव में। अगर आप कहते हैं वास्तव में मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रही थी, इन फैक्ट आई डोंट नो व्हाट शी वॉज थिंकिंग। ओके, वास्तव में मुझे नहीं लगता कि यह मेरे लिए सही काम है, इन फैक्ट आई डोंट थिंक दिस इज द राइट जॉब फॉर मी। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी इन डेंजर ऑफ। इन डेंजर ऑफ का मतलब होता है कि खतरे में। ओके, जैसे सिचुएशन के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, मरीज के मरने का खतरा है। ओके, तो आप कह सकते हैं द पेशेंट इज इन डेंजर ऑफ डाइंग। पर्यावरण नष्ट होने के खतरे में है, द एनवायरमेंट इज इन डेंजर ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड। इस तरह से आप इन डेंजर ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। आई होप you got it everything that I have taught in this video today. Okay, तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।